नाज़रीन 1973 में बेल्जियम के अंदर कुछ साइंटिस्ट जाते हैं। उन साइंटिस्ट का जो नेम है, एक का नाम है चौधरी खलील, अब्दुल मजीद और खलील कुरैशी। अब ये तीनों साइंटिस्ट जो है बेल्जियम में जाते हैं और बेल्जियम में जाके एक चीज सीखनी इन साइंटिस्ट ने, और वो चीज ये सीखनी है कि यूरेनियम को किस तरह प्लूटोनियम में कन्वर्ट करते हैं। मतलब पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे वो यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बेल्जियम एक ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक ऑफर की और एक पेशकश की। इसके बाद नाज़रीन कहा जाता है कि 200 टन यूरेनियम जो है उसको पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने कन्वर्ट किया, तकरीबन 650 किलोग्राम प्लूटोनियम जो है वो पैदा कर ली। अब सवाल ये आता था कि इस प्लूटोनियम को पाकिस्तान में किस तरह ले जाया जाएगा। मतलब एक मिसाल है कि प्लूटोनियम आप एक हाथ में पकड़ के ले जाएंगे तो ये कॉमन सी बात है, लेकिन इसके लिए तो प्लांट की जरूरत थी। अगर प्लांट बेल्जियम देता तो अमेरिका की नजरें फौरन पाकिस्तान के ऊपर थी और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाती, पाबंदी लग जाती। नाज़रीन अब यहाँ पे एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है और ये पाकिस्तान के अंदर आप ये समझे कि एक फरिश्ता साबित होता है। और वो फरिश्ता कैसे साबित होता है, यहाँ पे एंट्री होती है अब्दुल कदीर खान की। अब्दुल कदीर खान एक खत लिखते हैं भुट्टो को और भुट्टो साहब को ये कहते हैं कि मैं आपको कहता हूं कि आप यूरेनियम से एटॉमिक बम बना सकते हैं, आप प्लूटोनियम का चक्कर छोड़ दें, आप प्लूटोनियम से एटॉमिक बम बना सकते हैं, लेकिन यूरेनियम से भी बना सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन इंडिया के पास जो एटॉमिक बम है प्लूटोनियम से बना हुआ था और पहले जितने भी लोग थे, जितने भी मुल्क थे, वो एटॉमिक बम को प्लूटोनियम से बनाते थे। लेकिन वाहिद पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि आप यूरेनियम से बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अब्दुल कदीर खान ने ये क्यों फैसला किया। ये बात है 1975 की। 1971 में पाकिस्तान जंग हार गया, बांग्लादेश के टुकड़े हो गए और इसके बाद भुट्टो साहब ने और अब्दुल कदीर खान ने फैसला किया और वो ये फैसला कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने मुल्क को एटॉमिक बम जरूर बना के देंगे। अब एटॉमिक बम बनाना किस तरह था, मसला ये था। अब मसला ये था कि अब्दुल कदीर खान इंडिया में, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उनको जो हिंदुओं की साइको है बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मुसलमान को छोड़ने वाले नहीं है। अब यहाँ पे नाज़रीन अब्दुल कदीर खान साहब जो थे वो एक कंपनी में जॉब करते थे। जैसे हम लोग बचपन में किताबों में पढ़ते हैं यूरेनियम की पैदावार, जैसे यूरेनियम 92, 234, 235, 236 ऐसे कुछ वैल्यूज होती है। मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर बचपन में पढ़ाया जाता है। जी अब्दुल कदीर खान साहब जो है बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे थे कि हम गैस मतलब यूरेनियम को गैस सेंट्रीफ्यूज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। और जब भुट्टो साहब से मुलाकात होती है अब्दुल कदीर खान की, अब्दुल कदीर खान से जब मुलाकात होती है तो अब्दुल कदीर खान साहब भुट्टो साहब को कहते हैं कि आपके अंदर मुझे मौत का फरिश्ता नजर आता है, क्या वो एटॉमिक बम बना लेंगे। उसने कहा एटॉमिक बम बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन सवाल ये आता था कि अब गैस सेंट्रीफ्यूज जो प्लांट था उसको किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा, पाकिस्तान में किस तरह लेके आ जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो अब्दुल कदीर खान को कहते हैं कि आप अभी एक साल और रिसर्च करें, आप एक एक पुर्जा देखें ताकि आपको कोई कमी पेशी ना हो और इसके बाद हम आपको अपने मुल्क में बुला लेते हैं। अब नाज़रीन 1976 का दौर है और पाकिस्तान के अब्दुल कदीर खान इस्लामाबाद में आ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सी जगह पे लेबोरेटरी बनाई जाए। मतलब ये खुफिया मंसूबा बनाया गया और इस मंसूबे का जो नाम बताया गया, इस मंसूबे का नाम 706 प्रोजेक्ट के नाम पे जो है ये मंसूबा एक इंट्रोड्यूस हुआ और इस्लामाबाद के साथ जो एयरपोर्ट है वहां पे इस लेबोरेटरी जो है वो कायम की गई। और अब नाज़रीन जब अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आ गए तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ साइंटिस्ट और थे उन्होंने कहा देखिए अगर हम जो है मशीनरी मतलब आलात अगर हम किसी एक दो कंपनी से लेंगे तो अमेरिका को शक हो जाएगा। अब अब्दुल कदीर खान ये फैसला करते हैं कि 100 कंपनी से, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो भी कोई कंपनी थी जो गैस सेंट्रीफ्यूज प्लांट इंट्रोड्यूस कर रही थी, पुर्जे दे रही थी, उन 100 की 100 कंपनी से राब्ता करते हैं और सारे का सारा सामान मंगवा लेते हैं। अब जब सारे का सारा सामान मंगवा लेते हैं तो गैस सेंट्रीफ्यूज प्लांट जो है यूरेनियम की पैदावार जो है वो स्टार्ट हो जाती है अपने मुल्क के अंदर। इसके बाद नाज़रीन जो हुकूमत आती है वो जनरल ज़िया की आती है और जनरल ज़िया पाकिस्तान के वो डिक्टेटर थे। मतलब ये जो एजेंडा था ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हुकूमत खत्म हो जाएगी कि दूसरी हुकूमत जो है ये काम नहीं करेगी। जनरल ज़ियाउल हक ने भी फैसला किया कि हम एटॉमिक बम जरूर बनाएंगे और इसके बाद अमेरिका को शक हुआ, अमेरिका को ये शक हुआ कि पाकिस्तान एटॉमिक बम बना रहा है और एटॉमिक बम बना रहा है। इसके बाद रोनाल्ड रेगन वो पाकिस्तान के मतलब सदर को ज़ियाउल हक खत लिखते हैं और खत में धमकी देते हैं। जैसे आज इमरान खान कहते हैं ना मुझे एक साइफर आया, धमकी दी गई, बाकायदा ज़ियाउल हक को भी धमकी आई और ये धमकी आई कि अगर आपने एटॉमिक बम बनाया तो आपका तख्ता उलट दिया जाएगा। और इसके बदले में नाज़रीन मैं आपको आज भी एक लेटर बताता हूं और वो लेटर जो है वो ज़ियाउल हक जो है आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे उस लेटर को। अब वो जो लेटर है नाज़रीन ज़ियाउल हक का जो लेटर खत है वो पढ़ के सुनाता हूं। जनरल ज़िया ने इस खत में
अपने इस अज़म का इजहार भी किया कि पाकिस्तान जोरी मैदान में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे अमेरिका को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। इसके बाद नाज़रीन एक खत आप देख रहे होंगे, रोनाल्ड रेगन जो अमेरिकन के प्रेसिडेंट है उनको नाम नॉमिनेट करके जो है वो बताया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस खत में सदर जिया का कहना था कि इससे पहले सदर जिमी कार्टर भी इस हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने सदर कार्टर को भी यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान जोरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। अब यहां पे सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के सदर लॉलीपॉप, जिसे हम लोग बोलते हैं गेड़ा करवाने वाला पंजाबी का मिस्टर, वो अमेरिका को करवा रहे थे, लेकिन अमेरिका बहुत सियाना था। अमेरिका को शक था कि पाकिस्तान एटॉमिक बम बना लेगा और नाज़रीन 1984 के अंदर पाकिस्तान एटॉमिक बम बना लिया। अब सवाल यह आता है कि पाकिस्तान कौन सा ऐसा दिन आएगा, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब पाकिस्तान जो एटॉमिक बम को जो है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्रूव करेगा। और ये नाज़रीन सवाल उठता है, आप ये समझे कि ये काम अगर इंडिया ना करता शायद पाकिस्तान एटॉमिक बम ना बना पाता। इंडिया ने 11 मई और 13 मई को 1998 में पोखरान एक इलाका है, पोखरान के अंदर जो है वो बाकायदा टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद अब पाकिस्तान की जो है हुकूमत है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, अवाम है, उनको एक बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमला जरूर करेगा। लेकिन नाज़रीन आपको मैं एक और स्टोरी सुनाता हूं, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस क्या है, इजराइल और इंडिया बाकायदा एक प्लान बनाते हैं, एक खुफिया एजेंसी के तौर पे एक प्लान बनाते हैं और ये चेक करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या वाकई एटॉमिक बम बनाया नहीं बनाया। ये 1985 से जो है आप ये समझे 1996 तक की बात है, यानी 10 सालों का टेन्योर है। अब मामला क्या होता है, अब मामला ये होता है कि जो रॉ एजेंसी है, अब रॉ एजेंसी के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने नाइज मतलब अब हमाम के जो लोग बाल कटवाते हैं, अब बाल कटवाते थे, वो बाल क्या करते थे, वो उन बालों को कुछ को रखते थे और वो इसराइल के अंदर भेज देते थे, वहां पे टेस्ट होते थे। अब कुछ सालों के बाद पता चला कि पाकिस्तान के जो लोगों के बाल के अंदर जो है एटॉमिक बम मतलब यूरेनियम की पैदावार तकरीबन 2% है, 3% है। लेकिन आप ये समझे 1996 तक अब ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान के हर नौजवान या बूढ़ा हो उसकी जो बालों के अंदर यूरेनियम की पैदावार तकरीबन 90% है और वहां पे शक हो गया कि वाकई पाकिस्तान एटॉमिक बम बना लिया। लेकिन किस्मत खुदा की ऐसी हुई कि उस वक्त हुकूमत थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। अब नवाज शरीफ साहब जो थे ये जो है वो फैसला नहीं करते थे, सिग्नेचर नहीं करते थे कि हम जो है वो एटॉमिक बम जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका की जो इमदाद खत्म हो जाएगी। अब गन पॉइंट के जरिए, ये मैं नासिन बड़े हकाइक से बता रहा हूं, मतलब काफी जगह पे बात भी लिखी हुई है, गन पॉइंट के जरिए सिग्नेचर करवाए गए नवाज शरीफ से। और नवाज शरीफ ने ये रोना धोना बाकायदा बिल क्लिंटन को जाकर भी कहा, देखिए जी अवाम मेरे खिलाफ होगी, पाकिस्तान की हुकूमत जो है मुझे कंट्रोल नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने मुझे दिखाया कि अगर आप सिग्नेचर नहीं करें वो गोली मार दी जाएगी, तो मेरी मजबूरी बन गई। और इसके बाद नासिन 28 मई चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के इलाके में एटॉमिक पावर का टेस्ट किया और पाकिस्तान ने एटॉमिक बम बना लिया। नाज़रीन कहा जाता है कि 1000 लोगों ने मिलकर यह खुफिया मंसूबा बना। आज तक इन लोगों के नाम मौजूद नहीं है। नाम इसलिए मौजूद नहीं है कि जिस शख्स ने भी यह एटॉमिक बम बनाया था हलफ लिया गया था कि कोई एक किसी का राज जिसे हम लोग बोलते हैं वो किसी को नहीं देगा। इसके बाद नाज़रीन इजराइल और इंडिया, सवाल यह आता है कि इजराइल ने क्यों टेस्ट किए थे। मैं अक्सर अपनी व्लॉग में कहता हूं पूरी दुनिया के अंदर 2 ऐसे मुल्क हैं जो मजहब के नाम पे बने, एक पाकिस्तान जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरा इजराइल। इजराइल वो वाहिद मुल्क है जो जीविश यहूदी जिसमें बसते हैं। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क उठा ले वो मजहब के नाम पे नहीं बना, वाहिद जो है वो इजराइल बना है। इजराइल ने हमेशा बार बार कोशिश की है पाकिस्तान के एटॉमिक बम को मतलब आप ये समझें कि अटैक करने की, कि पाकिस्तान को एटॉमिक बम को हम ब्लास्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन हमेशा इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है। इसके बाद नाज़रीन अगली वीडियो में हम व्लॉग में बताएंगे कि पाकिस्तान के अब्दुल कदीर खान ने ईरान को एटमी पावर दिया, मतलब ईरान को जो है वो वैल्यूज बताई और ईरान के अंदर एटॉमिक बम कभी ना बनता। ये पाकिस्तान की मरून मुल्क है। और एक और कहा जाता है कि शुमाली कोरिया को पाकिस्तान एटॉमिक बम बनाया। इसके बाद नाज़रीन अमेरिका ने अब्दुल कदीर खान के ऊपर केस लगा और बाकायदा फांसी भी अमेरिका ने देनी थी, लेकिन ये मुशर्रफ वाहिद इंसान थे जिन्होंने अब्दुल कदीर खान को बचाया। इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट हम व्लॉग में बताएंगे आपको कि पाकिस्तान ने कौन से ऐसे मुल्क हैं और एटॉमिक बम किस तरह बनता है, यूरेनियम की पैदावार किस तरह होती है। इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग में नेक्स्ट आपको बताएंगे सारी बातें। होपफुली नाज़रीन आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।